क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 9 है उसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने दो वीडियोस में सॉल्व किए हैं। अगर जिस किसी ने यह दो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन दो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15 तक। टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है, तो 12 से लेकर 15 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक केबल का टावर है। ये हमारा केबल का टावर हो जाएगा, तो ये तो ग्राउंड लाइन हो जाएगी हमारी, ठीक है, ये क्या होगी, ग्राउंड लाइन होगी। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो हमारी बिल्डिंग है 7 मीटर की, बिल्डिंग क्या है 7 मीटर, तो जो बिल्डिंग है हमारी 7 मीटर की, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है केबल के टावर पे, तो इसके टॉप पे, ठीक है, यानी कि इसके टॉप से इसके टॉप पे क्या बन रहा है हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो दैट मींस यहां पर क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। अब आगे देखिए इस पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, वो बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री का, ये आ गया समझ में। फिर आगे क्या कह रहा था, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, यानी कि इसके टॉप से अब इस टावर के फुट पे क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपने हमेशा देखा होगा जो डिप्रेशन होता है वह हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनता है, तो दैट मींस हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, इतना आ गया। एक चीज आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में क्या बताई थी कि सिंपली ये वाला जो एंगल होता है ना बच्चों, यह इक्वल होगा इसके, यानी कि ये भी क्या होगा 45 डिग्री। ऐसा क्यों होगा, जब भी दो पैरेलल लाइनों के बीच में कोई लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो सिंपली ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी और नेमिंग भी हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर ध्यान से देखना, हमको फाइंड क्या करना है, हमको इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। इतना आ गया समझ में। तो सिंपली ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा, क्योंकि यहां तक तो सेम हाइट है तो ये भी क्या होगा 7 मीटर, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा, टोटल हाइट हो जाएगी, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इस वाले पोर्शन को हम h नाम दे देते हैं। ये वाला जो पोर्शन जो ed है हमारे पास, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, h+7 हो जाएगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाला ट्राइंगल आएगा, तो इसमें ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम, ABC, यहां लिख देंगे। जब सॉल्यूशन करेंगे हम तो इसमें आएगा ट्राइंगल या इन ट्राइंगल ABC, इसमें परपेंडिकुलर और बेस, बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इसको मान लो x, ठीक है, x मान लिया हमने। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, 10 में, तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है 7 और इसका बेस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x, ठीक है। अब यहां पर 10 45 की वैल्यू 1, 7 अपॉन x हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो x बन जाए x और ये आ जाएगा 7, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो होगी 7 मीटर। एक चीज तो हमने निकाल ली। अब हमारा दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला EAD, इसमें आइए यहां पर हमारे पास इन ट्राइंगल EAD, इस ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और बेस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम ये फाइंड कर चुके हैं, ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा 7 मीटर होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो यानी कि 10 और एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 10 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h अपॉन, सबसे पहले हमने इसको x माना था तो यहां x लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये x है तो ये भी x होगा। वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। तो 1060 की वैल्यू होती है बच्चों √3 इज इक्वल टू h अपॉन x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो यहां आ जाएगा 7, 7 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो हमारे पास h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7√3। ये तो बच्चों हमने क्या निकाला है, इतना निकाला है हमने ED, ठीक है। अब हमको इस पूरे टावर की हाइट फाइंड करनी थी, यानी कि आपको यहां से लेकर यहां तक निकालना था, ठीक है, आपको इतना फाइंड करना था। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां पर इससे आगे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, इससे आगे यहां करेंगे सॉल्व। यहां देखिए हाइट ऑफ द टावर, क्वेश्चन में यही तो बोला था हाइट ऑफ द टावर, तो यहां लिख देंगे द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर क्या होगी, एक तो h आएगा हमारे पास, h+7
7 मीटर। h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहां ये है हमारे पास, तो h की वैल्यू आ जाएगी 7√3 और प्लस 7। यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, तो 7 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 ब्रैकेट के अंदर √3 और सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, यानी कि जो टोटल हाइट होगी बच्चों आपके पास वो होगी 7√3+1। ठीक है, ये क्या होगी हमारी टोटल हाइट। इसको h मान लेते हैं, कैपिटल H, इसको कैपिटल H मान लेते हैं, तो यहाँ h इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल हाइट। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसको सिंपल तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो बोला गया था उसके बिहाफ पे हमने डायग्राम को मेंशन किया, ड्रॉ किया। उसके बाद जो कैलकुलेशन हमारी जैसे एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चनों में आते आ रही है वैसे ही हमने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए अपनी कैलकुलेशन एंड करी। अब बढ़ते हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. In one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between the two ships. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लाइट हाउस है जो ग्राउंड लेवल से, यानी कि जो सी लेवल है आपका, सपोज ये आपका सी लेवल है, ठीक है, और यहां से क्या बोल रहा है कि एक लाइट हाउस है, ठीक है। अब इस लाइट हाउस से ये जो सी लेवल है इसके एक पॉइंट पे, यानी कि किसी पॉइंट पे एक जो है शिप है, ठीक है, और इस लाइट हाउस की तरफ दूसरा ही क्या है, दूसरा शिप है। एक शिप सपोज यहां पर है और दूसरा शिप यहां पर है। इतना आ गया समझ में। अब लाइट हाउस से यहां पर आपको एक दूसरा दिखेगा, आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब सिंपली यहां पर तो क्या होगी, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब आपको पता होगा कि सिंपली हॉरिजॉन्टल जो लाइन है और जो लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा आपके पास 30 डिग्री। इतना आ गया समझ में। दूसरी चीज हमारे पास सेम कंडीशन में क्या बोल रहा है कि दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, 45 डिग्री। तो यानी कि ये वाला जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट, यानी कि ये वाला बनेगा 45 डिग्री। इतना आ गया समझ में। अब यहां पर देखिए सिंपली इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये होगा हमारा 30 डिग्री का एंगल। इतना आ गया समझ में। और इस वाले के लिए ये वाली हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो इधर आएगा हमारे पास 45 डिग्री। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एंगल भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या बनेगा आपका 90 डिग्री का बनेगा, 45, 50, 60, 70, 80 और यहां पर 9 बनेगा। यानी कि जैसे जैसे आप इस तरफ आएंगे तो वैसे वैसे एंगल आपका बढ़ता जाएगा। तो इस टाइप से हमारा इधर क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। अब इसको नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। अब सबसे पहले हम ट्राइंगलों की बात करते हैं। तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ABC, ठीक है, और दूसरा कौन सा बन रहा है, ABD। ये पूरा वाला जो ट्राइंगल है एक ये बन रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास ये छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है, तो इसको लेते हैं हम। तो यहां पर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास जो लाइट हाउस है इसके बारे में कह रहा था, ये क्या है, 75 मीटर है, हाई है, ठीक है, इतना ऊंचा है ये। अब यहां पर सिंपली आपको फाइंड क्या करना है, ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। तो एक शिप ये है, यानी कि यहां से दूसरी शिप, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल है हमारे पास ABC। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बेस बन जाएगा BC, ठीक है। तो यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा किसमें होता है, 10, और एंगल कितना है 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 75 मीटर और बेस कितना है, बेस हमारे पास BC हो जाएगा। इतना आ गया समझ में। अब इससे आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 75 अपॉन BC। इस BC की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो BC बन जा BC, क्योंकि हमको तो ये साइड निकालनी है, तो BC इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 मीटर। यानी कि ये हमारा कितना आया, 75 मीटर, ठीक है। BC हमने फाइंड कर लिया है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको तो ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास ये बड़ा ट्राइंगल हम लेंगे, कौन सा, ABD। तो यहां लिख देंगे
इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, बेस में देखिए इसमें बीडी बन रहा है हमारा बेस, तो सिंपली यहां पर 10 30 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर 75, और बेस क्या बनेगा हमारे पास, बीसी प्लस सीडी, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा आएगा हमारे पास बेस में, ये वाला, ठीक है, तो पूरा आएगा तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास सिंपली 75 प्लस सीडी, ठीक है, क्योंकि सीडी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर हमारे पास ये आ गया है tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू 75/75 प्लस सीडी, इतना आ गया समझ में। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 75 प्लस सीडी हो जाएगा, और इज इक्वल टू में इस √3 की मल्टीप्लाई 75 के साथ, तो 75/√3 आ जाएगा। अब हमारे पास 75 प्लस रूट क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया हमारे पास 3। अब इस 75 को इधर भेज देंगे तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75√3, और ये 75 यहां प्लस में है तो यहां आके -75 बन जाएगा। अब यहां पर 75 इधर भी है, 75 इधर भी है, तो CD इज इक्वल टू 75 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस, और ये 75 की जगह आ जाएगा 1, ठीक है, तो हमारा जो CD की वैल्यू आई है बच्चों, वो क्या आई है हमारे पास, वो आई है, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस होगी इन दोनों शिपों के बीच की डिस्टेंस होगी 75√3 माइनस 1, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसमें भी सिंपल सी कैलकुलेशन थी, और आपको डायग्राम बनाना अच्छे तरीके से समझाया है, तो अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डायग्राम में, उसको समझाते हुए अपने अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना सिखाया है। तो इसी टाइप से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, he angle of the elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले इसमें कह रहा है कि कोई लड़की है और इस लड़की की हाइट कितनी दे रखी है, 1.2 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक कितना कह रहा है, इसकी हाइट दे रखी है 1.2 मीटर। अब यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि सिंपली यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहां, तो यहां पर ये जो बलून है इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने डिग्री का, वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। ये क्या होगी, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो इसको एक बार मिला देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, विंड के साथ यह जो बलून है यह यहां से यहां पहुंच जाता है, तो यहां पहुंचने पर इस लड़की की आई से यहां पहुंच जब जाता है विंड के थ्रू, तो सिंपली यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है, यानी कि रिड्यूस होता है एंगल। तो क्वेश्चन में बोल रहा है यहां से और यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि इसको अगर मैं नीचे तक मिला दूं तो यहां से यहां तक ये जो बलून ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसको आपको फाइंड करना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो सबसे पहले हम यहां पर इसको नेमिंग दे देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली हमारे पास ए बी सी, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ये ई आ जाएगा, ये एफ आ जाएगा, और ये वाला जी आ जाएगा। सब कुछ क्लियर कर दिया हमने, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं हम इस वाले ट्राइंगल की। तो पहला ट्राइंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट जो ट्राइंगल बनेगा हमारे पास वो बनेगा ए वाला, ठीक है। तो ए बी और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ आ जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल तो ये बन रहा है ना बच्चों, तो इसको नाम दे देते हैं हम ए यहां पे, ठीक है। तो ए बी एफ, ठीक है। तो सिंपली यहां पर इन ट्राइंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी एफ, ठीक है। ए बी एफ में क्या बन रहा है हमारे पास, सबसे पहले जब आप देखेंगे यहां पर, तो सिंपली हमारे पास क्वेश्चन में बोला क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि ये जो है हमारे पास, ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 82.2 मीटर, लेकिन ये यहां से लेकर यहां नीचे ग्राउंड तक है, ठीक है। अब हमको तो इतना चाहिए, तो इतने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 82 पॉइंट। अब देखिए यहां पर ये जो लड़की की हाइट है ये कितनी है, 1.2, तो यहां पर भी कितनी होगी, 1.2। तो अगर हम 82.2 में ये माइनस कर दें तो ये हाइट हमारे पास
आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपली हम इसको क्या मान लेते हैं, ये जो बेस बन रहा है हमारे पास इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर सिंपली एंगल कौन सा है हमारे पास, ये वाला बन रहा है 60 डिग्री, तो यहां लिख देंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में बनता है, tan में बनता है, तो tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना, वो आ जाएगा 88.2, इतना, ये चीज हम माइनस कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी, क्योंकि ये तो पूरी है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 88.2 माइनस 1.2। यहां पर क्लियर हुआ, क्योंकि ये जो 88.2 है ये यहां से लेकर बच्चों, यहां से लेकर ये पूरे ग्राउंड लेवल तक की दे रखी है। ठीक है, तो हम अगर इतना पार्ट इसमें से माइनस कर दें, ये वाला पार्ट, तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो ये इक्वल होगा इसकी, तो इसलिए हमने 1.2 माइनस कर दिया है। बेस क्या आ जाएगा हमारे पास, आप सिंपली इसको x मानो चाहे AF मानो, आपको जो मन करे वो लिख सकते हो। तो हम अभी फिलहाल इसको x क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। अब tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों हमारे पास √3, और इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां पर देखिए 88.2 माइनस कर देंगे 1.2, 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, 8 में से 1 तो 7 आ जाएगा, और 8 का 8 यानी कि 87.0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 87 अपॉन x, क्या लिख सकते हैं 87 अपॉन में x। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस x को इधर भेज देंगे और √3 को इधर भेज देंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को यहीं रहने देंगे और ये √3 इधर आ जाएगा, तो 87 अपॉन √3, यानी कि ये वाली डिस्टेंस जो है हमने फाइंड कर ली है। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो ये कौन सा बन रहा है, ACG। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ट्राइंगल कौन सा आएगा, इन ट्राइंगल ACG, इसमें एंगल कौन सा है 30 डिग्री। इसमें भी देखिए ये परपेंडिकुलर हमें गिवन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इस पूरे को निकाल सकते हैं। अब यहां पर इसको क्या मान लेंगे, FG मान लेंगे, तो यहां से यहां ये हो जाएगा, x हमने फाइंड कर लिया है। तो सिंपली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 में ही आएगा, तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अभी जस्ट आपको बताया था कितना आया था 87, तो 87 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में x प्लस FG आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x प्लस FG। ठीक है, अब tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1 अपॉन √3 होती है, इज इक्वल टू 87 अपॉन x की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, x की वैल्यू है हमारे पास 87 अपॉन √3, तो यहां क्या लिख देंगे हम 87 अपॉन √3 और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास FG। अब इस FG की जगह हम क्या ले सकते हैं, हम सिंपली यहां पर चलो FG ही लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, FG ही ले लिया हमने। ठीक है, अब यहां पर इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पर हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन √3 तो एज इट इज ही रहेगा, 1 अपॉन √3 एज इट इज ही रहेगा, तो 87 अपॉन में क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सिंपली हमारे पास 87 बन जाए 87 प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो FG √3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल यानी कि उल्टी हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या है 1 अपॉन √3 एज इट इज ही रहेगा, इज इक्वल टू यहां ऊपर क्या है हमारे पास 87, और ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन है इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं हम, तो ये मल्टीप्लाई में और रेसिप्रोकल यानी कि उल्टी हो जाएगी, तो √3 ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 87 और हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस FG √3। ठीक है, अब इस √3 को हम इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू 87, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी तो √3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 87 प्लस FG √3 और मल्टीप्लाई √3, क्योंकि इस √3 को यहां भेजेंगे इज इक्वल टू के इधर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखना हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो √9 आ जाएगा, और √9 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 3, तो 3 की मल्टीप्लाई 87 के से साथ करेंगे तो कितना आएगा 3 7 जा 21 का 1 और 2 कैरी, 3 8 जा 24 और 2 26, तो यानी कि हमारे पास ये कितना आ जाएगा 261 अपॉन में क्या है हमारे पास 87 प्लस FG √3, इतना आ गया। ठीक है, जी नहीं लिखा यहाँ पे FG √3। अब इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो क्या आएगा 87 प्लस
एफ जी रूट थ्री इज इक्वल टू 261। ठीक है, अब ये भी नंबर है, इसको नंबर के साथ भेज देंगे तो एफ जी रूट थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 261 माइनस 87। एफ जी रूट थ्री इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें हम 87 माइनस करेंगे तो इधर कैरी यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4, यहाँ पे 5, इधर कैरी दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 और यहाँ 1 बचा था तो 174, यहाँ क्या बचेगा 174। हमें एफ जी की वैल्यू चाहिए तो एफ जी यहीं रहने देंगे, ये रूट थ्री यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिनोमिनेटर में चला जाएगा 174 अपॉन रूट थ्री। अब आपको क्या बताया था बच्चों, रूट थ्री जब भी हमारे डिनोमिनेटर में आता है तो हम इसका क्या करते हैं रेशनलाइज, तो रेशनलाइज में क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई रूट थ्री की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास एफ जी इज इक्वल टू 174 रूट थ्री, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगी रूट थ्री और रूट थ्री की मल्टीप्लाई रूट 9 और रूट 9 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब 3 से हमारा 174 कैंसिल हो सकता है कितने टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा 58 टाइम। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास बचा क्या, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे एफ जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 58 रूट थ्री, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा रफ वर्क था, इसको हम क्या कर लेते हैं इरेज कर लेते हैं। तो यानी कि हमको क्या निकालना था, हमको ईडी निकालना था, यानी कि यहां से यहां तक तो हमारा एफ जी इक्वल है किसके ईडी के, तो हम क्या लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे एफ जी इज इक्वल टू ईडी। ठीक है, और सिंपली ईडी आपका आ जाएगा तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली ईडी इज इक्वल टू 58 रूट थ्री। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो सॉल्यूशन था वो क्वेश्चन नंबर 14 का हमने सिंपल तरीके से फाइंड कर लिया है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग थी, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, कैसे आप डायग्राम बनाएंगे, उसी बिहाफ पर आप अपनी कैलकुलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके साथ साथ हम यहां पर फिगर भी ड्रॉ करेंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझने में इजी रहेगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक टावर है हाईवे पे, ये कोई टावर है और ये ग्राउंड लेवल यानी कि आपका हाईवे है, और इस टावर के टॉप पे क्या है एक मैन है। ठीक है, और वो क्या करता है कारों को ऑब्जर्व करता है। तो एक कार को जब वो ऑब्जर्व कर रहा है तो सिंपली यहां पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कार का वो बनता है 30 डिग्री, यानी कि यहां टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनेगा नीचे की तरफ। तो सपोज यहां पर इस पॉइंट पे कार है तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है जब हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा एंगल 30 डिग्री का क्या बन जाएगा आपका एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि वही मैन 6 सेकेंड लेटर फिर से देखता है तो क्या होता है इसी पॉइंट से वह जब दोबारा देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है वो बनता है 60 डिग्री। कितने डिग्री का 60 डिग्री का। इतना आ गया समझ में। अब यहां पर ये पॉइंट और ये पॉइंट यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको 6 सेकेंड लगा। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक कितना टाइम लगा उसको, यहां से यहां तक पहुंचने में उसको लगा 6 सेकेंड। इतना आ गया। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके इस वाले एंगल के। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इक्वल होगा इसके, वैसे ही ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर। अब यहां पर हमारे पास ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसको कर देंगे नेमिंग ए बी सी एंड डी। अब यहां पर हमने नेमिंग कर दी तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये वाला और दूसरा ट्राइंगल ये बड़ा वाला। तो सबसे पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे। आपको इसमें फाइंड क्या करना है, इसको फाइंड करने के लिए आपको यानी कि यहां तक ये जो टावर का फुट है यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक तो आपको टाइम दिया हुआ है 6 सेकंड, लेकिन सी से लेकर यहां
फुट तक पहुंचने में टोटल कितना इसको टाइम लगा, तो वो टाइम आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहां पर ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। हाइट हमें गिवन नहीं है तो h मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर हमारे पास BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सिंपली बेस और परपेंडिकुलर किस में होते हैं, 10 में। तो यहां पर हमारा एंगल कौन सा आ जाएगा, जो ट्राइंगल आएगा, सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल, ABC, इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, इसमें 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा h, और बेस कितना हो जाएगा हमारे पास BC। 10 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास, √3 होता है, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास h अपॉन BC, ठीक है। h की वैल्यू चाहिए हमें, तो BC को इधर भेज देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू BC √3, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है, ABD, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल ABD। इसमें देखिए, इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर ये रहेगा और बेस क्या बन रहा है, BC प्लस CD बन जाएगा, क्योंकि इसके लिए बेस पूरा हमारा ये वाला बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, वो है h अपॉन, यहां हमारे पास बेस में क्या आ जाएगा, BC प्लस CD, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन BC प्लस CD। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा BC प्लस CD इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई h के साथ होगी, तो ये होगा हमारे पास h √3। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यहां पर देखिए BC प्लस CD इज इक्वल टू h √3, h की वैल्यू हमने यहां फाइंड करी है तो यहां पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास BC प्लस CD इज इक्वल टू, h की वैल्यू क्या है BC और √3 मल्टीप्लाई √3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, BC प्लस CD इज इक्वल टू BC, ठीक है। अब यहां पर देखिए √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ √9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा हमारे पास, और 3 की मल्टीप्लाई BC के साथ करेंगे तो 3BC बन जाएगा, ठीक है। अब BC यहां भी है हमारे पास, इसको इज इक्वल टू इधर भेज देंगे, तो CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3BC माइनस BC। अब 3BC में से 1BC माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2BC, यानी कि CD इज इक्वल टू 2BC, यानी कि जो हमारा CD होगा वह क्या होगा, इस BC के 2 गुने होगा, ठीक है। वैसे देखने में तो ये बड़ा लग रहा है, लेकिन डायग्राम वैसे ही बना हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व करके बताया कि सिंपली जो CD होगा, यानी कि ये वाला पार्ट जो है वह इस पार्ट के 2 गुने होगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, टाइम निकालना था। कई बच्चे यहां 6 पुट कर देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या निकालना था, आपको टाइम निकालना था। तो CD के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब हमको क्या निकालनी है, हमको सिंपली डिस्टेंस निकालनी है, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस इनटू टाइम हो जाएगा, तो s और ये कितना हो जाएगा, t हो जाएगा इज इक्वल टू d, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा। पहले वाले के लिए क्या आएगा हमारे पास, t1 आएगा, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और इसके लिए क्या हो जाएगा s इंटू T2, क्योंकि हमको तो टाइम निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो इसलिए हमारे पास इस CD के लिए क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा इज इक्वल टू 2, यहां 2 था तो इसलिए 2 आ गया, और BC के लिए क्या होगा, स्पीड इंटू T2, यानी कि सेकंड टाइम जो हम इसके लिए यूज कर रहे हैं। अब यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो T1 हमारे पास दिया हुआ है, जो CD है उसके लिए टाइम कितना दे रखा है, 6 सेकंड, तो s इंटू 6 हो जाएगा और इज इक्वल टू 2, और सिंपली यहां क्या आ जाएगा हमारे पास s इंटू T2, ब्रैकेट खुल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर सिंपली हमको क्या करना है, T2 फाइंड करना है, तो इसको इज इक्वल टू इधर भेज देंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में चले जाएंगे, तो s इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास 6, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 इंटू s, s से हमारा s कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, 3 टाइम इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा था सिर्फ T2, तो यानी कि T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 सेकेंड। तो इस टाइप से हमने जो टाइम था उसको फाइंड कर लिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 15 था उसको भी सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 था, यह हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर जो 9 है उसको भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए जोश और नई एनर्जी के साथ। तब तक आप इन प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।